नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमापाल और आप देख रहे हैं एमबी न्यूज भारत। आइए अब बढ़ते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबर की ओर। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं का फूटा दर्द, सौंपा ज्ञापन, नियमितीकरण और तकनीकी समस्याओं के समाधान की उठाई मांग। जिले की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका बहनों ने एकजुट होकर अपनी बरसों पुरानी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की है। उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपते हुए अपनी पीड़ा को स्पष्ट शब्दों में रखा। ज्ञापन में बताया कि वे वर्षों से महिला और बाल विकास विभाग के अंतर्गत कड़ी मेहनत कर रही हैं और बच्चों व महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण में अपनी अहम भूमिका निभा रही हैं। इसके बावजूद ना तो उन्हें नियमित किया जा रहा है और ना ही सम्मानजनक मानदेय दिया जा रहा है। बहनों ने बताया कि विभागीय कागजात में उपयोग किए जाने वाले मोबाइल, टैब और ऐप्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, जिससे रोजाना की रिपोर्टिंग और कार्यों में भारी दिक्कतें आ रही है। तकनीकी अड़चनों के कारण न सिर्फ उनके काम में व्यवधान आ रहा है, बल्कि विभागीय लक्ष्यों को भी समय पर पूरा करना मुश्किल हो गया है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि सेवा अवधि बढ़ जाने के बाद भी न तो पदोन्नति का लाभ दिया जा रहा है और न ही भविष्य की सुरक्षा को लेकर कोई नीति स्पष्ट की जा रही है, जिससे आंगनवाड़ी बहनों में भारी असंतोष व्याप्त है। आंगनवाड़ी बहनों ने मांग की है कि पुराने मोबाइल की जगह नया मोबाइल खरीदने के लिए राशि दी जाए, डीबीटी और डीएसआर वितरण की तकनीकी समस्याओं का समाधान जल्द निकाला जाए, उन्होंने नियमित किया जाए और सम्मानजनक मानदेय सुनिश्चित किया जाए, सेवा अवधि के अनुसार पदोन्नति व सामाजिक सुरक्षा की गारंटी दी जाए। इस अवसर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने एकजुटता दिखाते हुए चेताया कि यदि उनकी जायज मांगों को शीघ्र कार्यवाही नहीं की गई तो वे आंदोलन करने को बाध्य होंगी। यह आवाज अब सिर्फ एक ज्ञापन की नहीं, एक चेतावनी है सम्मान और अधिकार के लिए। एमबी न्यूज भारत, मंडला, मध्य प्रदेश से प्रशांत पटेल की खास रिपोर्ट। आज महिला बाल विकास आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा ज्ञापन दिया गया है, किस बात को लेकर? एक्चुअली हम लोगों की जो सबसे मुख्य मांगे हैं, जिसके लिए आज हमारी सभी कार्यकर्ता और सहायिका बहनें एकत्रित हुई हैं कलेक्ट्रेट के सामने, उसमें सबसे मुख्य मांग ये है कि जो हमारा बहुत महत्वपूर्ण केंद्र सरकार का ऐप है हमारे विभाग का पोषण ट्रैकर, उसमें एक सबसे मुख्य समस्या है पोषण आहार वितरण एफआरएस के द्वारा होता है, जिसके लिए हम लोगों को हितग्राहियों का पहले फेस कैप्चर करना पड़ता है, उसके बाद ही हम उनको पोषण आहार दे पाते हैं। और ये हम लोगों को मंथ में 3 बार करना पड़ता है, मतलब 1 माह में हर मंगलवार को करना है। ऐसा करके हम लोगों को 3 से 4 मंगलवार ये काम करना पड़ता है। लेकिन चूंकि हम लोगों को विभागीय मोबाइल इतने कम गुणवत्ता वाले दिए गए हैं कि एक तो वो काम नहीं करते हैं, और दूसरी समस्या ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनवाड़ियों का संचालन होता है, जिसके कारण वहां पर नेटवर्क की भी समस्या निरंतर बनी होती है। ऐसी स्थिति में जब हमारी कार्यकर्ता बहनें फेस कैप्चर करने के लिए हितग्राही का उसके घर जाती हैं या उसे बार बार आंगनवाड़ी में बुलाती हैं, तो हितग्राहियों के रोष का सामना हमारी कार्यकर्ता बहनों को करना पड़ता है। इसलिए हमारी सबसे मुख्य मांग ये है कि जो स्किप का ऑप्शन दिया गया था एफआरएस में, उस ऑप्शन को फिर से उसमें ऐड किया जाए पोषण ट्रैकर में। इसके साथ साथ जो फेस कैप्चर करने का हम लोगों को मंथ में 3 से 4 बार करने का रहता है, वो एक ही बार किया जाए कि 1 टाइम फेस कैप्चर करके कार्यकर्ताएं पोषण आहार उनको दे सकें। दूसरी बात यह है कि पोषण आहार हमारा निरंतर 18 वर्षों से वही पैकेट चले आ रहे हैं, वही गुणवत्ता उसकी चली आ रही है, जो हितग्राही उसमें बिल्कुल भी रुचि नहीं ले रहे हैं। हितग्राहियों का साफ कहना है कि ये बिल्कुल भी रुचिकर नहीं होता है। उनके लाभ हम कितने भी उनको समझाएं, परंतु वो कहीं से भी उस पैकेट को लेने के लिए तैयार नहीं होते। तो हमारा सरकार से ये विनम्र अनुरोध है कि कृपया करके वो जैसे कि हमारे पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण सूखा राशन वितरित किया जा रहा है पोषण आहार के रूप में, वैसे ही वो एमपी में भी सूखा राशन जैसा आरटी में बंटता है, गेहूं, चावल, ये सब मुहैया कराएं, जिससे कि वो हितग्राहियों को भी रुचिकर लगे और वो स्वयं आकर के आंगनवाड़ी में उसे लेने के लिए आकर्षित हों। इसके साथ साथ हमारी सबसे महत्वपूर्ण मांग है कि जिस हिसाब से कार्य का दबाव हम लोगों के ऊपर बढ़ाया जा रहा है पूरे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के ऊपर, रोज ऐसा होता है कि एक नया काम हम लोगों के लिए पोषण ट्रैकर अपडेट होता है, संपर्क ऐप अपडेट होता है और उसमें एक नया काम कार्यकर्ता सहायिका के लिए बढ़ जाता है। तो इसके लिए हमारा सरकार से ये विनम्र आग्रह है कि जब आपका हम सभी काम आपके करके दे रहे हैं विधिवत, तो कृपया करके आप हमें नियमित करें और हमारी सहायिका को चतुर्थ वर्ग श्रेणी का कर्मचारी एवं हमारी कार्यकर्ता को तृतीय वर्ग श्रेणी का कर्मचारी घोषित करें।
और इसके साथ साथ हमारी एक मांग ये भी है कि सेवानिवृत्ति में सहायता राशि जो दी जाती है हमारे कार्यकर्ता सहायिका बहनों को, तो वो सेवानिवृत्ति की राशि उनको तब भी दी जाए जब आकस्मिक किसी कार्यकर्ता सहायिका बहन की मृत्यु हो जाती है, तब भी उसके परिवार वालों को उस राशि को मुहैया करवाया जाए। इसके साथ साथ एक मांग ये भी है हम लोगों की कि जब हम लोग फेस कैप्चर करने जाते हैं और वो मोबाइल काम नहीं करता, तो या तो हम लोगों को 5G मोबाइल दे दिए जाएं, या तो हम लोगों को ऐसा और सिम ऐसी दी जाए, डाटा और बैलेंस का पैसा दिया जाए, या तो हम लोगों को पैसा दे दिया जाए कि आप लोग अपने पैसों से मोबाइल खरीद लें नए 5th जनरेशन के, जो कि पोषण ट्रैकर और संपर्क रूप को भली भांति संचालित कर सकें, क्योंकि उनके दिए हुए मोबाइल किसी भी स्तर पर काम नहीं करते हैं। उसके साथ साथ हमारे विभाग की जो भी कार्यकर्ता बहनें, सहायिका बहनें हैं, आप सभी को ये मालूम होगा कि वो महिलाएं हैं, क्योंकि ये महिला बाल विकास विभाग है, महिलाओं का विभाग है। यहाँ पर महिलाएं काम करती हैं और उनको निर्वाचन जैसे कठिन काम में लगा दिया जाता है, जो कि हमारी कार्यकर्ता बहनों के लिए बहुत ही एक समस्या का कारण बन रही है। वो निर्वाचन के कार्यों हेतु जाती हैं। अभी वर्तमान में मंडला जिले में ही देखा गया, हमारी एक कार्यकर्ता निर्वाचन की मीटिंग में गई हुई थी और वो वहीं पर गिर गई, और आप ये फोटो में देख सकते हैं कि वो गिर गई हैं, उनका पैर फ्रैक्चर हो गया है। लेकिन आज तक किसी भी विभाग का कोई भी अधिकारी कर्मचारी ना ही उनको देखने गया है, ना ही किसी प्रकार की सहायता उनके लिए मुहैया कराई गई है। तो ऐसी स्थिति में इतने कम मानदेय में हमारी कार्यकर्ता क्या करे? इसलिए जब आदेश ये ऑलरेडी जारी हो चुके हैं कि महिला बाल विकास विभाग की कार्यकर्ता सहायिकाओं को अन्य विभाग के कार्यों में नहीं लगाया जाएगा, सरकार इस आदेश को कड़ाई से जारी करे और सभी विभाग इसका कठोरता से पालन करें कि वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका को किसी अन्य विभाग के कार्यों में न लगाएं। मैडम, फेस ट्रैकर और जो आपने मानदेय की बात कही, ये सालों से आप लोगों के द्वारा इसकी मांग की जा रही है, फेस ट्रैकर को अलग करने की बात कही जा रही है। आज फिर आप लोगों के द्वारा यह आंदोलन किया गया, ज्ञापन दिया गया। अभी इसका निराकरण नहीं हो पाया तो आगे क्या कदम उठाए जाएंगे आप? इसके आगे अगर हम लोगों का निराकरण नहीं हो पाया तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे, लेकिन हम लोग अपनी मांगों को पूरा करवा कर रहेंगे, क्योंकि इन समस्याओं का सामना महिलाओं के लिए करना बड़ा ही मुश्किल है। तो इसलिए सरकार को ये समझना चाहिए कि महिलाओं के सम्मान की रक्षा करना भी सरकार का ही कर्तव्य है। इसलिए वो या तो अपने इन सभी ऐप में सुधार करे और हमारे सम्मान की रक्षा करते हुए, हमारे सम्मान को बचाते हुए अपने विभागीय कार्यों का संचालन करवाए, अन्यथा फिर हम लोग, हमारा संगठन मजबूर हो जाएगा अनिश्चितकालीन हड़ताल करने के लिए। मैडम, परिचय आपका? मैं प्रतीक्षा चौबे, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बीजाडांडी। थैंक यू।